अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों में इस समय जो घटनाएं घट रही हैं वो सामान्य नहीं है। 1 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी, अगर रूस से सस्ते तेल की खरीद नहीं रुकी तो भारत पर मौजूदा 25% टैरिफ को और बढ़ाया जाएगा। और यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक बड़ा संकेत था कि आने वाले हफ्तों में भारत के लिए वैश्विक व्यापार के समीकरण बदल सकते हैं। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है भारत की ऊर्जा नीति, उसकी संप्रभुता और वैश्विक दबावों के बीच अपनी दिशा तय करने की क्षमता। आज की स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट में हम इसी चुनौती को समझने की कोशिश करेंगे तथ्यों के साथ, बिना किसी शोर शराबे के। ट्रंप का आरोप है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उस युद्ध को परोक्ष रूप से समर्थन दे रहा है जिससे अमेरिका असहमत है। उन्होंने भारत को चेतावनी दी कि यदि यह खरीद जारी रही तो वह भारतीय निर्यात पर टैरिफ को बहुत ही पर्याप्त रूप से बढ़ा देंगे। यह चेतावनी भारत के उन निर्यातकों के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकती है जो अमेरिका को वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान, सी फूड, रसायन और चमड़े का निर्यात करते हैं। साथ ही ट्रंप ने यह भी कह दिया कि भारत द्वारा अमेरिकी उत्पादों पर 0% ड्यूटी की पेशकश भी उन्हें संतोषजनक नहीं लगती। तो यहां सवाल यह नहीं है कि अमेरिका क्या चाहता है, बल्कि यह है कि एक देश को अपनी ऊर्जा रणनीति तय करने का अधिकार है या नहीं। भारत ने अमेरिका के इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत को अलग थलग करना न केवल अनुचित है बल्कि तथ्यहीन भी है। भारत ने अपने पक्ष में ये तथ्य सामने रखे हैं। भारत ने कहा कि 2024 में यूरोपीय संघ ने रूस से 78 बिलियन यूरो का व्यापार किया, जिसमें 16.5 मिलियन टन एलएनजी शामिल था। अमेरिका ने खुद रूसी यूरेनियम, रसायन और पैलेडियम का आयात जारी रखा है। अगर यही कार्य यूरोप और अमेरिका करे तो जरूरत और भारत करे तो समस्या। भारत ने इस दोहरे मापदंड को उजागर किया और रूस ने भी भारत के रुख का समर्थन करते हुए कहा, हर देश को अपनी व्यापारिक साझेदार चुनने का अधिकार है। इस टैरिफ संकट का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ब्लूमबर्ग के अनुसार 25% टैरिफ लागू होने से भारत की जीडीपी ग्रोथ में 0.3% अंक की गिरावट आ सकती है। वाणिज्य मंत्रालय का अनुमान है कि जुलाई-सितंबर तिमाही में 10% निर्यात प्रभावित होगा। वित्तीय संकेतक पहले ही झटका दिखा रहे हैं, जैसे कि सेंसेक्स 0.38% गिरा, रुपया डॉलर के मुकाबले 0.17% कमजोर हुआ। यह संकट भारत के 85 बिलियन डॉलर मूल्य के अमेरिकी निर्यात को प्रभावित कर सकता है। और यह सब सिर्फ आंकड़े नहीं है, इसके पीछे करोड़ों भारतीयों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है, जो हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से आप ना देख पा रहे हो। भारत इस दबाव का जवाब चुपचाप लेकिन ठोस तरीके से दे रहा है, जैसे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। सरकार 20,000 करोड़ के एक नए मिशन पर काम कर रही है जो एमएसएमईज को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाएगा। यह मिशन WTA नियमों के तहत अप्रत्यक्ष सहायता, जैसे कि बुनियादी ढांचे, गुणवत्ता सुधार और नए बाजारों की खोज पर केंद्रित है। वहीं पर डेयरी डिप्लोमेसी भी हमने शुरू कर दी है। भारत अब अमेरिका को सीमित डेयरी एक्सेस देने पर विचार कर रहा है, लेकिन धार्मिक भावनाओं और लोकल डेयरी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए। यह कदम यूके के साथ भी भारत ने नहीं उठाया था, इसलिए इसकी संवेदनशीलता समझना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट है बैक चैनल कूटनीति। ना कोई सार्वजनिक बयान, ना कोई कड़ा विरोध, बल्कि एक सदी हुई रणनीति के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को यात्रा जारी रखेंगे। भारत दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि हम परिपक्वता से काम करते हैं, बिना किसी उत्तेजना के। रूस से नेफ्ता आयात की हमने शुरुआत कर दी है। यह कदम न केवल ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है बल्कि चीन पर निर्भरता भी कम करता है। भारत अब खुद को नेफ्ता का शुद्ध निर्यातक बनाने की दिशा में बढ़ रहा है, जो पेट्रोकेमिकल्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इन सब प्रयासों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था अंदर से मजबूत दिख रही है। जुलाई में लगातार 7वें महीने नई कंपनियों के पंजीकरण में वृद्धि हुई है। IMF ने भारत की 2026-27 जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। टिम कुक जैसे वैश्विक CEO भारत को अगला बड़ा बाजार मानते हैं। तो भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता और नीति निर्धारक दोनों बनने की स्थिति में आ रहा है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ट्रंप क्या कह रहे हैं,
सवाल यह है कि भारत अब भी किसी और की नीति पर चलेगा क्या, या फिर अपनी शर्तों पर अपने हितों की दिशा तय करेगा? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि वो सोच है जो बताती है कि दबाव से नहीं, दिशा से इतिहास बनते हैं। आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।